नमस्कार दोस्तों। हम आज देखेंगे फिजिक्स की क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अरे यार, क्वांटिटी हमने बहुत सोचा है, क्वांटिटी क्या होता है। अगर आप जाओगे ना दुकान में तो आपको क्वांटिटी बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे कि इस क्वांटिटी में आपको क्या लाना है, एप्पल लाना है। इस क्वांटिटी में आपको क्या लाना है, बिस्कुट का पूड़ा लाना है। इस क्वांटिटी में क्या लाना है, आपको दुकान में से परचेस क्या करना है, चॉकलेट लाना है, ये लाना है, वो लाना है, सब कुछ लाना है। तो यार ये फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हम देखेंगे आज का फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसा कि हम काय पे निर्भर है, काय पे डिपेंड है, हम जीवनावश्यक वस्तु हमें चाहिए जीने के लिए। उस तरह ही फिजिक्स को क्या चाहिए समझने के लिए, क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए। ये क्वांटिटी 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 क्या है क्वांटिटी, अभी देखेंगे हम कि दो पार्ट होते हैं 10th क्लास में आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा तो आपको 11th क्लास में ये लगेगा कि ये क्वांटिटी क्या है यार, ये क्वांटिटी क्या है। हम देखेंगे कि दो होता है यहाँ पर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड होता है स्केलर क्वांटिटी। अभी इसके पहले हम समझ लेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप परचेस करते हो दुकान में से, ग्रोसरी शॉप में से, उस तरह इसमें भी क्वांटिटी होती है। जैसा कि वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मास हो गया। ये हुआ सब फिजिक्स की क्वांटिटी। ठीक है, जैसा भी हम जीवनावश्यक वस्तु लाते हैं हमारे लिए, उसमें भी फिजिक्स के लिए ये भी जीवनावश्यक वस्तु ये है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, समझ लेंगे इसे हिंदी में, इसे बोलेंगे सदिश। ठीक है, और जो क्वांटिटी होती है उससे बोलेंगे हम राशि। क्या बोलेंगे, राशि। और इसे बोलेंगे आदिश। देखो कितना इजी है, सदिश, आदिश, राशि। क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, एक राशि। अभी इसमें दूसरी कॉन्सेप्ट आएंगी कि इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसमें होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और अभी ये क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, अलग ही दिमाग में चालू हुआ। अरे सर ये मैग्नीट्यूड क्या है यार, हमने तो नंबर्स पढ़ी है, कुछ संख्याएं हमने जान ली है, कुछ प्राइस हमें मालूम है, प्राइस वर्ड हमें पता है, कुछ वैल्यू हमें पता है, बट ये मैग्नीट्यूड क्या है, पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने, पूरा सिस्टम हिला दिया। मैग्नीट्यूड हम ऐसा बोलेंगे कि जो भी वैल्यू होती है, जो भी नंबर्स होता है, जो भी आपको आंसर मिलता है, उसे हम फिजिक्स के भाषा में बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। हर चीज को क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, जैसा कि मेरा हाइट है 5.4 इंच। ठीक है, ऐसा नहीं है 5 फीट 4 इंच, नहीं तो आप बोलोगे कि 5 इंच 4 इंच, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड प्रॉपर देना है। देखो गलती हो रही है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड आपको प्रॉपर देना है। मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू होती है, अगर आपने 1 kg क्या लाया, शुगर लाया, तो वो क्या हुआ, उसका 1 kg मैग्नीट्यूड हुआ। तो हमने समझ लिया कि मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे, जिसे भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसे बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड। ठीक है, और जिसमें क्या बोल रहा है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि क्या बोल रही है कि जिसके पास भी वही मैग्नीट्यूड रहेगा और एक डायरेक्शन रहेगी। और सदिश, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, सदिश राशि। और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या रहेगा, एक वैल्यू रहेंगे, जिससे हम बोलेंगे इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ क्या रहेगा इसमें, मैग्नीट्यूड।
अभी देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वांटिटी आती है और वेक्टर में कौन सी क्वांटिटी आती है। फर्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इधर आएगा डिस्टेंस। ओ तेरी, ये क्या हुआ सर? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस तो एक ही है, आपने अलग अलग लिखवा दिया इसे, कुछ मिस्टेक किया सर आपने। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अलग थिंग्स है, डिस्टेंस अलग थिंग्स है। अगर आपने देखा होगा सिंघम पिक्चर, उसमें क्या है, करीना कपूर है और उसका ड्राइवर रिक्शा वाला है, और आगे क्या चल रहा है, सिंघम, अजय देवगन, ठीक है। सो एक रिक्शा है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। ये रिक्शा है, इसमें क्या बैठी है, करीना बैठी है और ड्राइवर बैठा है, ठीक है। और आगे चल रहा है सिंघम बड़ी गाड़ी लेकर, ओहो बड़ी गाड़ी, क्योंकि पुलिस है भाई, ठीक है। ये रोड है, तो करीना क्या बोल रही है इसे, तावड़े भगा, तावड़े भगा, भगा, इसे कैच करना है, इसे पकड़ना है, जल्दी पकड़ना है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर डिस्टेंस है सपोज 1 किलोमीटर, कितना है, 1 किलोमीटर। अब यहां से रिक्शा को यहां ट्रैवल करना है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, 1 किलोमीटर, ये हुआ डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट कवर्ड एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, जो भी एक्चुअल लेंथ कवर करेगा ऑब्जेक्ट, तो उसे बोलेंगे हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ये करीना है और इसमें तावड़े ड्राइवर है, ठीक है। तो ये भगा भगा कर, भगा भगा कर, भगा भगा कर, क्या ये रिक्शा को इस पॉइंट तक रीच करेगा, सिंघम तक, यहां पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, सिंघम से ये पूछ लेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये रिक्शा यहां से आकर यहां आ गई, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कवर्ड अ पाथ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसे क्या है दोस्तों, एक डायरेक्शन है। डिस्टेंस को डायरेक्शन है क्या, नहीं, ठीक है। अगर ये तावड़े रिक्शा घुमा देता, रिक्शा घुमा देता और इस डायरेक्शन में लेके चले जाता, और हमारा सिंघम है, भौर उठे सिंघम, ये इधर इस डायरेक्शन में जाता, तो क्या होता, इसका डिस्टेंस बढ़ता, क्या बढ़ता, डिस्टेंस बढ़ता अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या बोला है मैंने, जो भी वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड यानी यहां पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, या 1 किलोमीटर था 2 किलोमीटर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आ गया मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन किसे बोलेंगे, कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है और एक पूर्व की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर क्या मैटर कर रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए मैंने यहां पर वेक्टर क्वांटिटी में क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर क्वांटिटी में मैंने लिखा डिस्टेंस, जिसे हम बोलेंगे अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद आएगा, ये मैं मिटा देता हूं, हमें और पॉइंट कवर करना है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम, क्या, वेलोसिटी। ओहो वेलोसिटी, क्या लेंगे, वेलोसिटी। क्या है इसमें, क्या बोल रहा है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बोल रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के साथ जो भी कवर करेगा ऑब्जेक्ट, उसे बोलेंगे हम वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसके नीचे वेलोसिटी आ गई, क्योंकि वेलोसिटी के डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में लेता हूं यहाँ पर स्पीड, स्पीड, स्पीड के डेफिनेशन में क्या आता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यू पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, स्पीड, क्या आएगा, स्पीड। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, क्या है, एक्सेलरेशन। ओहो एक्सेलरेशन, अभी आप ये अच्छे से समझ लेंगे पॉइंट। अगर आप कॉलेज में ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, एक कॉलेज में आप गए,
और आपके पास बाइक नहीं है, आपने बाइक लिया आपकी दोस्त की R15U, ठीक है, और आपका फर्स्ट डे है कॉलेज का, और आप जा रहे हो एक्शन मारने, स्टाइल मारने गाड़ी पर, ठीक है। ये आपकी ये गाड़ी पे आप बैठे हुए हैं और ये आपकी R15U, ये ऐसा ही हैंडल होता है इसका, जो ऐसी डिग्गी होती है, और ये ऐसी, ओहो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये इस तरह बैठा है गाड़ी पर और ये ऊपर ही होता है इसका सीट इस तरह। तो इसने क्या किया, एक लड़की को देखा, ओहो अच्छी लग रही है लड़की, तो ये स्टाइल मारने की कोशिश करता है, तो क्या करता है एक्सेलरेटर बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, एक्सेलरेटर। तो गाड़ी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, गाड़ी कैसे चुप बोल के आगे जाती है, ठीक है। तो उससे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। जुप बोल के क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ, तो उसे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी होगी टाइम के साथ उसे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसे भी क्या है, एक इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व हुई। देखो पॉइंट कैसे आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मैंने समझा दिया, वेलोसिटी के डेफिनेशन में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी मेरी वेलोसिटी आ गई, और एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में वेलोसिटी आ रहा है, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखवा दिया, ठीक है। और इधर क्या आएगा अभी, मास, क्या आएगा मामा, मास, देखा होगा आपने। मास मीन्स वस्तुमान, क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वस्तुमान। ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 50 किलो का आदमी, आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ मेरा मास। अभी इसे डायरेक्शन है क्या, नहीं, मैं इधर की ओर जा रहा हूँ, कभी इधर की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं किधर भी घूम रहा हूँ, ठीक है, मास मेरे साथ चल रहा है। तो डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या मास में, नहीं, ठीक है। तो मैंने इस पे क्या लिख दिया, स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया आपको। फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा आएगा इसमें, कौन सा आएगा, फोर्स। फोर्स, अगर एक बॉटल है, ठीक है, सपोज ये बॉटल मैंने लिया, ठीक है, और मुझे इसका एक क्या करना है, ढक्कन खोलना है, तो मैं किस तरह खोलूंगा, इसे फोर्स लगाऊंगा, रोटेशन फोर्स, एंगुलर फोर्स लगाऊंगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह मैं लगाऊंगा और ये बॉटल का ढक्कन खुल जाएगा और मैं पानी पी लेता हूं। ओके, फिर मैंने पानी पीने के बाद ढक्कन लगा दिया, क्या हुआ, ढक्कन वापिस बैठ गया। इसे कौन सी डायरेक्शन थी, ठीक है, ऐसी एंगुलर डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन में मैंने खोला। अगर इसे मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसे दो नाम से नहीं खोलता, इसे रोटेशन जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, इसे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज के भी डायरेक्शन नहीं देते, तो फोर्स का कुछ मतलब नहीं रहता। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द फोर्स। अगर आपको कुछ खोलना है, कुछ ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव करना है, तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ फोर्स नहीं, उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सो जिसमें भी मैग्नीट्यूड आएगा, जो वैल्यू आएगी, जैसा कि 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और किस डायरेक्शन में लगाना है उसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, किसमें इन्वॉल्व करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा फिर, फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे, कि जिसमें क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है, तो उससे हम, इसलिए मैंने इसको क्या सेग्रीगेट किया, इधर वेक्टर क्वांटिटी में मैंने इसे यहाँ पर लिखवा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, क्या आएगा इधर, क्या आएगा, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी आपको पता है, घनता, क्या, मास बाय वॉल्यूम, क्या रहता है इसका, मास बाय वॉल्यूम। देखिए इसमें क्या आया, इसमें डायरेक्शन है क्या, मास में नहीं है, ऊपर मैंने मास लिया, ठीक है। डेंसिटी के डेफिनेशन में क्या आ रहा है, मास आता है और वॉल्यूम आता है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कौन सा आएगा इसमें, मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, जिसका आता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए ये पॉइंट इसमें ही आ रहा है, ये पॉइंट इसमें ही आ रहा है मोमेंटम में, मास, ठीक है। आप बोलोगे कि मास मैंने स्केलर क्वांटिटी में लिख लिया, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या वेलोसिटी आ रहा है, एक फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको कौन से पॉइंट में लिख लिया, वेक्टर क्वांटिटी में लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इधर, डेंसिटी में क्या आएगा, वर्क, ठीक है, वर्क। फिर लास्ट आएगा टेम्परेचर, जिसमें मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं आती
है, तो उसमें क्या किया मैंने, टेम्परेचर इस तरफ लिख लिया। उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट पॉइंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे, जिसमें डायरेक्शन आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, वो हम स्केलर क्वांटिटी में जिसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, ओनली ओन मैग्नीट्यूड आएगा, उसमें उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, और इसे हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप ढूंढ ढूंढ कर फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो जीवनावश्यक है फिजिक्स के लिए, वो आप सेग्रीगेट कर कर लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह आप पॉइंट शॉर्ट आउट करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे और स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नॉलेज बढ़ाना चालू कीजिए। थैंक यू।